बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज मैं आप सबको स्वामी जी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, क्योंकि हम सबके लिए स्वामी जी एक साधु पुरुष हैं और हमें कुछ समझाने के लिए आए हैं। लेकिन साधु ऐसे ही साधु नहीं हो जाता, साधना करके ही कोई साधक साधु होता है। इनकी साधना कितनी कठिन रही है, शायद आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं है कि एक गृहस्थ जब साधक बन जाता है तो उसके मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। मैंने आप सबके व्यूज़ पढ़े तो मुझे लगा कि हर कोई कहीं ना कहीं अटका पड़ा है और उसको सहारा चाहिए, और स्वामी जी इतने सरल हैं कि हर एक को सहारा देने के लिए उत्साहित रहते हैं। उन्होंने अपने जिंदगी का उद्देश्य एक ही बना दिया है कि वो हर व्यक्ति को अपनी सहायता देना चाहते हैं, अपनी जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस या ज़िंदगी में उन्होंने जो पाया वो बांटना चाहते हैं। स्वामी जी की यात्रा बहुत ही कठिन रही है। वो बहुत अच्छी पोस्ट पे थे और गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, और कुछ ऐसा उनके अंदर विरक्ति आ गई, उन्होंने अपनी जॉब टाइम से पहले छोड़ दी और अपना तप में लीन हो गए। तब भी आप लोग उनके क्लिप्स देखो तो वो अल्मोड़ा में एक जंगल में रह रहे हैं। पहले क्लिप्स सब अल्मोड़ा की बनी हुई हैं। वो एक जंगल में रहते थे, वहाँ पे उन्होंने अपना छोटा सा शिवालय बना रखा था और शिवालय के अंदर वो तप करते थे। तब वो 3 दिन के तप में से उठते ही नहीं थे, उनको अपना होशो हवास भी नहीं रहता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं उनको जानने लगी तो वो अपनी तपस्या में थोड़ा थोड़ा बाहर आते थे, कभी कभी बात करते थे, लेकिन ज़्यादा नहीं। उनको अपने जो तपस्या है उसमें कोई विघ्न नहीं चाहिए था, इसलिए वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वामी जी का मेरा परिचय तकरीबन 4 साल पुराना है। तब मेरे दीदी जी और इनके भाई साहब गुरुभाई थे और उन्होंने इकट्ठे गुरु दीक्षा ली थी और साथ ही उन्होंने अपना सारा तपोबल जो भी है उन्होंने इकट्ठे किया था। जो भी उनका तप में जो भी होता मुझे नहीं पता वो कैसे होता है, क्या करते हैं, लेकिन उनके गुरु एक थे और वो सब एक ग्रुप ही था जहाँ पे ये लोग सब तप करते थे। और ये भैया के साथ ही आते थे और भैया के द्वारा ही मेरा इनसे मेल हुआ। सौरभ भैया जो हैं वो इनके गुरु भाई भी हैं और मुँह बोले भाई भी हैं। उनसे तो दीदी के कारण जान पहचान थी और उनकी वजह से मेरी इनसे जान पहचान हुई। तो एक दिन इन्होंने ऐसे ही हंसी हंसी में कह दिया कि हमारा जो पंथ है, जितना हम बोलते हैं आपस में, जितना हम एक दूसरे को मार्ग दिखाते हैं, और किसी पंथ में ऐसा नहीं होता। जबकि थोड़ी किसी बात मैंने गलत करी थी कि मैंने कहा था कि राधा स्वामी के डेरे में जाओ तो एकदम से शांति होती है, वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंट होती है, और हमारे मठ पे ये लंगर भंडारा चलता रहता है और कोई आता है सुनने, कोई नहीं आता, कोई खाने की तरफ गया होता कहीं कहीं। तो उनको बुरा लगा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जो पूछना हो पूछ सकते हो, हमारे मठ में ये आज्ञा है कि आप
जो भी आपके संदेह हो निवारण कर सकते हो। और किस भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा कि आप जाके सत्संग सुन के वापस आ जाओ और बात करने की आज्ञा नहीं होती। यहाँ तक कि आप लाइन में जाते हैं, लाइन में आते हैं, लाइन में दर्शन करते हैं, और यहाँ पर संत का द्वार हर एक के लिए खुला होता है। तो मैंने थोड़ा सा हंसी में कहा कि स्वामी जी अगर आपसे कुछ पूछना हो तो उन्होंने झट से मुझे अपना नंबर दे दिया कि कोई बात नहीं, जब भी पूछना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। तो ये थी हमारी छोटी सी एक या 2 मिनट की बात, जिसने मेरी कायाकल्प कर दी। मेरे गुरु महाराज जी को ये मंजूर था कि मैं इनकी छत्र छाया में रहूं और जो भी इनकी ज्ञान भक्ति का उजाला है उससे मैं भी ओतप्रोत हो जाऊं। मैंने बहुत कुछ पाया है अपनी उस जिंदगी की, जो मेरे 2 या 3 साल बिताए हैं। मैंने बहुत खजाना लूटा है, क्योंकि ये किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, इनके संपर्क में कोई नहीं आता था। और मेरे गुरु महाराज जी की कितनी कृपा रही होगी कि मैं जब भी कोई बात पूछती, कोई संदेह के निवारण के लिए फ़ोन कर देती, तो ये झट से उसका सारा सारांश बता देते। लेकिन वो साथ ही कहते कि मुझे ज़्यादा डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लगती। तो मैंने एक दिन उनको ऐसे कहा कि आप अपना ना यूट्यूब में अपना जो भी होता है सत्संग वो फीड कर दिया करें, तो मैं आपको बार बार तंग नहीं करूँगी, मैं अपनी परेशानी बताऊँगी, आप उसका निवारण कर देना। तो इतने सत्पुरुष की एक अदना की बात मानकर उन्होंने यूट्यूब पे आना स्वीकार कर लिया, जबकि उन्होंने ना जाने कितनी दसियों किताबें लिखी हुई थी और अपनी किताबों के पेजेस भी भेज देते थे कभी कभी पढ़ने के लिए, और बहुत गहन गूढ़ ज्ञान था उनकी किताबों में। तो मैंने कहा कि स्वामी जी आप इन सब किताबों को पब्लिश कराओ। तो कहते कि मुझसे ये सब झंझट नहीं होता, मुझे कौन सा अपना नाम कमाना है, मैं एकांत में ही खुश हूँ। ऐसे उन्होंने काफ़ी समय अल्मोड़ा में बिताया, मुझे नहीं पता कितने साल, बट अल्मोड़ा में उन्होंने बहुत भक्ति की, बहुत ज्ञान हासिल किया, और उसके बाद मुझ पर तरस आ गया उनको। तो उन्होंने मेरा कहना मान लिया और यूट्यूब पे आने लग गए। यूट्यूब के आने के बाद आप सब उनसे परिचित हो, और यूट्यूब से पहले कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने मुझे कुछ ऐसे गुर भी बताए जो आज मैं आप गुरुबाई हो, गुरु ही बताता है और गुरु के मुंह से ही सुनने में अच्छा लगता है। मैं आपको कुछ ऐसे क्लिप्स निकाल के उनकी थोड़ी सी व्याख्या करूंगी जो उन्होंने मेरे साथ जुबानी की थी। अगर गुरु महाराज जी की आज्ञा होगी तो ये सब आगे चलता रहेगा, बाकी उनकी इच्छा, जैसा वो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। कल हम बात करेंगे ध्यान के बारे में, क्योंकि सबसे पहला लेसन जो मुझे मिला था और आज उसकी क्लिप आई होगी ध्यान साधना की, तो वो सब ध्यान से सुनिए प्लीज़। और उस क्लिप में बहुत कुछ है और कुछ मैं अपनी तरफ से भी कहूँगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।